नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंश के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत सहायता कर सकती है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इनमें से जितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, झांसी की रानी की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शन से ए अनीता जैन, बी सुभद्रा चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी नासिरा शर्मा। सही जवाब है सुभद्रा चौहान। झांसी की रानी कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। वहीं झांसी की रानी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात में हुआ था। यह लिपि गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार, बी जागरण, सी बादाम, डी चार दिवारी। सही जवाब है ऑप्शन डी चार दिवारी। चार दिवारी का शुद्ध रूप चहार दिवारी है। अगला सवाल है, प्राची का अर्थ क्या है? प्राची का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सूर्य, बी प्राचीन, सी प्राकृत, डी पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्व। प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा या पूरब। अगला सवाल, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस प्रदेश की बोली है? आपके ऑप्शन से ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। मगही बिहार की बोली है। अगला सवाल है, स का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु, डी कंठ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मूर्धा। स दंत से उच्चारण होता है इसलिए इसे दंत स कहते हैं। श तालु से उच्चारण होता है इसलिए तालव्य स। ये श मूर्धन्य स है। अगला सवाल है, श्रवण कौन सी संधि है? श्रवण कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी व्यंजन संधि, डी अयादि संधि। आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। सही जवाब है ऑप्शन डी अयादि संधि। श्रवण शब्द में अयादि संधि होती है। इसका संधि विच्छेद श्रोधन अन होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपके ऑप्शन से ए व्याघ्र, बी हस्ती, सी करपट, डी मोती। सही जवाब है ऑप्शन डी मोती। मोती शब्द का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। अगला सवाल है, नागर प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन हैं? इनमें से नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला सवाल है,
चित्राधार के रचनाकार कौन हैं? चित्राधार के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी दिनकर, सी कृष्णदास, डी अज्ञेय। सही जवाब ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। चित्राधार की रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह उनकी शुरुआती रचनाओं में से एक है। इसका प्रकाशन साल 1918 में हुआ था। यह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बैल का तत्सम रूप क्या है? बैल का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए बलिवर्ध, बी बलवर्ध, सी वृषभ, डी वृषभ। सही जवाब ऑप्शन है बलिवर्ध। बैल का तत्सम शब्द बलिवर्ध होता है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए कामायनी, बी साकेत, सी रामचरितमानस, डी पृथ्वीराज रासो। सही जवाब ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसे चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगला सवाल है, प्रधानाध्यापक में कौन सा समास है? प्रधानाध्यापक में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय। प्रधानाध्यापक शब्द में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रधानाध्यापक शब्द में प्रधान विशेषण है और अध्यापक विशेष्य है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? आपके ऑप्शन से ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी, डी बहादुर शाह। सही जवाब ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? आपके ऑप्शन से ए कायाकल्प, बी सोजे वतन, सी निर्मला, डी ईदगाह। जवाब दीजिए अपना। सही जवाब है ऑप्शन बी सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की रचना सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। यह एक कहानी संग्रह है। अंग्रेजों ने इसे देशद्रोह का काम मानकर जब्त किया था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।